Good morning to all of you. My name is Janu Chaudhary and welcome back to my channel PCS with Anurvit. What will we see today? Today we are going to be discuss about ozone layer. It is very important topics and you will be see here there only one topic, only one questions is around with it. That is ozone layer, and ozone layer there will be some element in it, that is chlorofluorocarbons, and ozones will be very well stratosphere we will be see here. Okay, layer of atmosphere, and will we also see the effect on ozone layer depletions क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता है, विजिबल रेज क्या होता है, और इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं कि ओजोन लेयर क्या होता है. व्हाट इज़ ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर क्या होता है, दिस इज द O2 प्लस O, इट विल मेक द O3. दिस concept is related to ozone layer. Okay, so here will be first study of the descriptions and after then will be see the MCQs of these chapters. ठीक है, फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं ओजोन लेयर के बारे में. ओजोन लेयर के डिस्क्रिप्शंस में, डिस्क्रिप्शन इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्शंस वो चीज़ें होती है जो कि बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसी के क्वेश्चंस को यहाँ पे हाईलाइट करके दिए हुए रहते हैं. तो जब भी आप घटना चक्र के MCQs को लगाते हैं तो उससे पहले उसके डिस्क्रिप्शंस को आप वेरी वेल तरीक़ा से उसको पढ़ लें. उसके बाद से आपको क्वेश्चंस लगाने में ईजी रहेगा. अदरवाइज आप क्वेश्चन चलते रहेंगे तो क्योंकि उससे डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओजोन क्या होता है. तो ओजोन इज कंसिस्ट ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, O प्लस O, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी O3. ओके, ओजोन लेयर क्या है, तो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन. सबसे पहले ओजोन लेयर के बारे में समझ लीजिए कि ओजोन क्या है. तो ओजोन इज द 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ये क्या है, 3 एटम है किसके, ऑक्सीजन के. ओके, ओजोन गैस इज फाउंड इन वेरी लेस अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर एंड ओजोन इज द पॉल्यूटेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ओजोन क्या है, एक पॉल्यूटेंट है. ओजोन इज क्या है, तो पॉल्यूटेंट है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि सबसे पहले हमने देखा क्या कि ओजोन लेयर हम पढ़ने वाले हैं. इसमें सबसे पहले हमने ओजोन को देखा. तो ओजोन का मतलब क्या होता है, तो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ओजोन. ओके, उसके बाद से हमने देखा कि ओजोन जो होता है बहुत ही लेस मात्रा में मिलता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर में. ओजोन इज पॉल्यूटेंट सरफेस ऑन द अर्थ एंड लोअर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इट हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओजोन क्या होता है, हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेयर एज एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द अर्थ. अल्ट्रावायलेट रेज से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है. तो अभी तक हमने 3 चीज़ें इसमें देख ली है. 3 चीज़ें हमने क्या क्या देखा है, तो पहला चीज़ है कि ओजोन क्या होता है, तो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन. दूसरा चीज़ है कि ओजोन हमारे अर्थ पे बहुत ही कम मात्रा में मिलता है. और तीसरा क्या करता है, ये हमें UV रेज से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने ओजोन के बारे में देख लिया है यहाँ पे. फिर नेक्स्ट फर्दर डिस्कशन करते हैं. अभी एटमॉस्फेयर के लेयर्स है, जैसे कि सबसे नीचे आएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, उसके बाद से आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. ठीक है, ये इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नीचे से ऊपर की तरफ चीज़ें होती हैं. तो अगर बात करें ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर हमारा कहाँ होता है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है. ठीक है, ओजोन लेयर हमारा कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है. ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है. ठीक है, तो बात करते हैं द अर्थ एटमॉस्फेयर. द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर्स ऑफ ईच लेयर्स इज इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, इट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द 10 to 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर. तो ओजोन लेयर हमारा कहाँ मिलता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही मिलता है. ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, 15 to 30 किलोमीटर्स. ठीक है, अबव द अर्थ एंड थिकनेस वेराइज सीजनली. अब इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थिकनेस जो होता है ये क्या सीजनली वेराइज करता है, डिफरेंट होता है या मतलब सेम होता है. ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि थिकनेस वेराइज सीजनली एंड जोग्राफिकली. ठीक है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट टू द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, हमने देख लिया है. 10% ओजोन लेयर्स इज फाउंड इन द टोपोस्फेयर. यानी टोपोस्फेयर में अगर बात करें तो ओजोन लेयर कितने होते हैं, 10% होते हैं. लेकिन 90% ओजोन लेयर आपको कहाँ पे मिलते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलते हैं. स्ट्रेटोस्फेयर की अगर बात करें कि डिस्टेंस कितने किलोमीटर के अंदर में होता है, तो ये आपको डिस्टेंस कितने किलोमीटर के अंदर में होता है, तो 15 से 30 किलोमीटर के अंदर में इसके डिस्टेंस देखने को आपको मिलते हैं. तो ओजोन के बारे में 3 चीज़ें हमने देख लिया. पहला चीज़ है कि ओजोन किसे कहते हैं, तो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ओजोन. उसके बाद से दूसरा चीज़ हमने देखा कि ओजोन जो होते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में आपको अर्थ पे मिलते हैं. तीसरा चीज़ हमने देखा कि अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करता है, ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है. चौथा चीज़ हमने देखा कि इसके डिस्टेंस कितने होते हैं, तो 15 से लेकर 50 के बीच में होते हैं. ठीक है, 15 से लेकर
10 से लेकर 50 के बीच में आपको ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर आता है, लेकिन 10% हमें ओजोन लेयर कहाँ मिलते हैं, तो हमें ट्रोपोस्फेयर में मिलते हैं। लेकिन 90% ओजोन लेयर कहाँ मिलते हैं हमें, तो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलते हैं। अगर बात करें स्ट्रेटोस्फेयर के डिस्टेंस की, तो ये 15 से 30 किलोमीटर होता है। उसके वजह से इसके जो थिकनेस होते हैं ये सीजनली सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और सीजन के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने चीज़ों को देख लिया है। अब आगे चलते हैं कि डिपेस्ट इन द ट्रोपोस्फेयर, द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर मैक्सिमम इन द इक्वेटर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इक्वेटर के पास जो है थिकनेस, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये इक्वेटर जो है, इस इक्वेटर के पास इसके थिकनेस क्या होते हैं, ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे पोल की तरफ जाएगा तो इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मैक्सिमम ऑन इक्वेटर, किसके, ट्रोपोस्फेयर के, ना कि स्ट्रेटोस्फेयर के। तो क्या है, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मैक्सिमम ऑन इक्वेटर एंड डीपेस्ट इन द ट्रॉपिक, दैट इज 18 to 20 shallowest near the polar region. The ozone layer stratosphere is naturally regulated by the nitrogen oxides. You have to remember NO2 because this is the questions PYQ of this ozone layer chapters. Okay, so you have to memorize for this thing. Whenever it is highlighting, then you have to memorize the word surely, that because it can be asked any exams. ठीक है, तो ये NO2 you have to remember. The thickness of the ozone layers, the thickness of ozone layers varies seasonally and thickness is the highest during the spring season. Very important thing. Seasonally अकाउंट तो वेराइड तो करता है, सीजनली क्या होता है, ये वेराइड होता है, मतलब कि डिफरेंट होता है। लेकिन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन में क्या हो जाता है, थिकनेस इज हाईएस्ट। थिकनेस इसका हाईएस्ट कब होता है, तो थिकनेस इज विल बी हाईएस्ट इन कब, तो ये होगा आपके स्प्रिंग सीजन में। लोवेस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होगा, लोवेस्ट होगा। और उसके बाद से आपको रेनी सीजन में क्या हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा। और स्प्रिंग सीजन में क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। द मेजरिंग ऑफ द ओजोन लेयर्स इज डॉप्सन। ओजोन लेयर को मापने के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं, तो दैट इज डॉप्सन यूनिट। इट कैन बी आस्क्ड टू यू। डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ द प्योर ओजोन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 एटम प्रेशर्स एंड टोटल मास ऑफ द ओजोन्स इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट टू 3 बिलियन मेट्रिक टन। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। ब्रिटिश टॉम फर्स्ट डिस्कवर द ओजोन होल्स। ब्रिटिश टीम ने फर्स्ट बार डिस्कवर किया था किसको, तो ओजोन होल को फ्रॉम द अंटार्कटिका। ओजोन होल को कहाँ पे खोजा गया था, तो अंटार्कटिका में खोजा गया था यूजिंग द टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। किस चीज़ का यूज़ करके, तो टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके इसको खोजा गया था 1985 में। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं CFC के बारे में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैज़ पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन एंड कैटेलाइजिंग द ब्रेक डाउन ऑफ O3। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ O3 यानी O2 प्लस O इज इक्वल टू O3। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करते रहेगा और इसी से हमारा ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट CFC के बारे में हमने देख लिया। लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन एंड कैटेलाइजिंग टू द ब्रेक डाउन ऑफ द O3 इनटू O2 एंड CFC वन ऑफ द मेजर कॉज टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। CFC क्या है, मेजर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है। CFC कंपाउंड इज मैन मेड केमिकल्स एंड नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल, colorless and the odorless, easily converted into fluid and highly stable to compound sustained to the atmosphere 80 to 100 years. It is used to refrigerant and the air conditioners as a coolant. Since 1960, the chlorofluorocarbon is increasing due to uses of refrigerator, air conditioners and the spray cases, solvent, foam, constructions and toiletries and the micro marine works industries, cleaning in electronic कंपोनेंट एंड अदर एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द गैस फील्ड इन द रेफ्रिजरेटर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रेफ्रिजरेटर में कौन से गैस, ये बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछे गए हैं कि जो रेफ्रिजरेंट में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। गैस फील्ड इन द रेफ्रिजरेटर आर सोल्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेफ्रॉन। अमोनिया इज यूज टू द कूलेंट इज अ बिग प्लांट। अमोनिया को किस में यूज़ करते हैं, बिग प्लांट में एज अ कूलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ओजोन लेयर इज अ स्ट्रेटोस्फेयर प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द रीचिंग अर्थ सरफेस, दस द सेफगार्ड्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। गैसेज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ओजोन लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज गैसेज इंपॉर्टेंट फॉर द ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, कौन कौन से गैस हैं, तो CFC है। कौन कौन से गैस हैं, सबसे पहले देख लीजिए इसको। तो पहला है CFC हेलोन 12111301 नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड दी ट्राईक्लोरोइथाइन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ओजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अ वेरी स्लो पेस इनटू द पोलर रीजन्स एंड एटमॉस्फेयर, देयरफॉर द ओजोन लेयर डिप्लीटिंग द मैक्सिमम ओवर द पोल्स। सबसे ज़्यादा डिप्लीट कहाँ पे करता है, तो पोल्स पे। नाइट्रिक ऑक्साइड्स
Nitric acids is a polar stratosphere clouds react with the chlorofluorocarbon and the react to be produced to be the chlorines which is responsible for the photochemical constructions in ozone layer. Since the stratosphere clouds helps to chlorine compound convert into two chlorine atoms depleting ozone layers and the presence also the factor responsible for the formation of ozone holes. नेक्स्ट है कि मेजर ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं उसको देखने वाले हैं. रिसर्च टीम बाय द G.W. Kent Murray was the University of the Toronto and the Canada discovered the ozone holes and halo and the Tibetan Plateau of the 2005. Scientists had discovered to the presence of excess ozones around the Tibetan plateaus and the ozone layers were the low over the centers of the Tibetan plateau and concentrated ring of the ozone in the plateau, and the ozone is highly volatile gas. It is a contradictions. It can be coughing, chest pain and damage of the lungs. This can be asked to you, that is what is the cause for the what can be cause of these things, coughing, chest pains and the damage of lungs. Montreal Protocol related to ozone depletion layer. Montreal Protocol related to protection of ozone layer. Montreal Protocol, it will be asked to you which protocol is related to ozone depletions, that is Montreal Protocol. Next things, that is the Montreal Protocol is signed in the Montreal Protocol को साइन कब किया था 16 दिसंबर 1987 को. इट केम टू फोर्स 1 जनवरी 1989 को. ठीक है. नेक्स्ट चीज है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इज प्रिजर्वेशन टू बी द ओजोन लेयर्स इज ऑब्जर्व इन द 16 सितंबर 1994. इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन की अगर बात करें तो ओजोन डिप्लेशन की इफेक्ट क्या है, तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हैज़ वेरी वाइड इम्पैक्ट ऑन द अर्थ. ठीक है. हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशंस कमिंग द सन एंड स्किन कैंसर, इट कैन कॉज द स्किन कैंसर. डीएनए में भी जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकता है. इट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन एंड ऑब्जर्व टू द स्किन्स एंड लॉन्ग टाइम्स. Absorptions of the ultraviolet radiations by the skins and larger amount can cause the cancers. Next है harmful effect of the ultraviolet rays radiations of the organisms. ठीक है. तो ultraviolet radiations of the sun is divided into 3 regions called UVA 315 to 400 nanometers, UVB 280 to 315 nanometer, and UVC that is 100 to 280 nanometer. Over the exposure of ultraviolet rays A, ultraviolet rays B and radiation not only cause the sunburn but also some forms of the skin cancer, and ultraviolet C is a very harmful. Ultraviolet C is a block the diatomic excretions by the ozones and atmosphere, that is why they can't reach to the earth surface. The ozone layers is blocks high wavelength ultraviolet rays, ultraviolet light from the sun 93% to 99%, which are harmful to the living beings on the earth. Ozone is poisonous gas and it can cause the direct and immediate harms to the lungs, entire the respiratory systems. It is harmful to the biologicals life on the surface of the earth. It is absence of the ozone layers and sun ultraviolet rays will cause excessive damage to the biological life on earth. Okay, so now we have completed the descriptions part and now we will be see the MCQs which will be based on the descriptions. Okay, then let's start. First questions, that is basic questions, that is first questions is saying the place where ozone layer is primarily found. अब बताइए आप ओजोन लेयर कहाँ पे मिलते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर में. ठीक है, बहुत ईजी है. द अर्थ एटमॉस्फेयर डिवाइड इनटू सेवरल लेयर्स ऑफ द, ठीक है, ये वाला लेयर था आपका, ये वाला लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के लिए था. ठीक है. नेक्स्ट द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन दी, कहाँ पे मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर में. 10% आपको ट्रोपोस्फीयर में मिलता है. तो ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन, ओजोन लेयर कहाँ लोकेटेड होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में. ओजोन लेयर जब अर्थ क्रस्ट कितने किलोमीटर में होता है, तो 20 से 30 किलोमीटर. ठीक है. ओजोन लेयर इज मेनली टू बी फ्रॉम द 15 to 30 किलोमीटर्स एंड द अर्थ सर्फेस इट इज द डेंसिटी वेराइज टू सीजनली एंड जियोग्राफिकली. ठीक है. द ओजोन लेयर इज फाउंड मेनली कहाँ पे मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर में. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. लोवेस्ट लेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है. ट्रोपोस्फीयर के पास स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर और आइनोस्फीयर सबसे ऊपर होगा. ठीक है. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द क्लोरो नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं है, तो पहला कह रहा है इट इज यूज इन द रेफ्रिजरेटर. ओके. इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस. टोटली रॉन्ग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के लिए इफेक्टिव कौन है, तो CFC है. यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के लिए इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है इससे CFC से. तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. यानी सही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस. यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन होल. ओजोन होल के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो CFC है.
chlorofluorocarbon. The radiations is observed ozone present into the atmosphere is, that is ultraviolet rays. Next, ultraviolet radiations from the sunlight cause reactions to produce which of the following, that is O3. ठीक है. Ozone products is a biosphere from the B, that is ultraviolet rays. The ozone layer in atmosphere that can produce the provide to safety life on the earth from to be the that is ultraviolet radiations. Next, ozone layers is useful for the humanity because it can prevent the sun ultraviolet rays from the reaching the earth. अब ये क्वेश्चंस देखिए, जैसे यूपीपीसीएस में कब पूछा है 2006 में, और यूपी लोअर सब कुछ पूछा हुआ है 2004 में, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपीपीसीएस प्री 1993 में 1994 में. ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व करता है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व करता है. नेक्स्ट, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूजिंग द सन कैन कॉज, दैट इज स्किन कैंसर. ओजोन लेयर प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को. अब यही क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे आपको. इंटरनेशनल डे प्रिजर्व टू द ओजोन लेयर्स, दैट इज 16 सितंबर. वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर. ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर. नेक्स्ट थिंग, तो ओजोन होल्स इज कॉज्ड बाय, ओजोन होल्स किसके द्वारा कॉज होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसेस टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीमेंट इनटू द ओजोन लेयर, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. विच आर द फॉलोइंग गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीटिंग ऑफ ओजोन लेयर, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है. नेक्स्ट, आपको पॉल्यूटेंट कॉजिंग टू मैक्सिमम डैमेज टू द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर सबसे ज्यादा डैमेज किसको करता है, तो किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा. प्रेजेंस ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिग्रेड द ओजोन फ्रॉम द ओजोनोस्फीयर, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. Which one of the following is not responsible for the depletion of ozone layer? रिस्पॉन्सिबल नहीं है. क्या पूछ रहा है, नॉट रिस्पॉन्सिबल. नॉट, तो मिथाइल क्लोरो यूज फॉर द सॉल्वेंट. अमॉन्ग द फॉलोइंग्स द ग्रीन हाउस गैसेज विच नॉट इज कॉज टू बी द डिप्लेशन ऑफ ट्रोपोस्फीयर, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड्स. फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल्स इज मैक्सिमम ओवर, कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका में. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर. ठीक है. वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, दैट इज कहाँ है, ओजोन 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 ओजोन, ये है प्रोटेक्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अब यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, हाई लेवल क्वेश्चंस रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं या फिर दूसरे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे. स्ट्रेटोस्फीयर लेवल ऑफ द ओजोन्स नेचुरली रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड्स. ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO2 के द्वारा. नेक्स्ट कह रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्लोरोफ्लोरोकार्बन नॉन एज द ओजोन डिप्लेटिंग लेयर सब्सटेंस आर यूज. सबसे पहला, इन प्रोडक्शंस इन प्लास्टिक फोम. ठीक है, देखते हैं. प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स. एंड थर्ड कह रहा है, क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एज प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन द एरोसोल्स. यहाँ पे कह रहा है 1 2 3 4 एंड सी कह रहा है 1 3 एंड 4. तो आंसर हो जाएगा 1 3 एंड 4. टू प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, इट इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ओजोन डिप्लेटिंग, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस एंड द कार्बन टेट्राक्लोराइड्स. 1 2 and 3 all are correct. The formations of the ozone holes in the Antarctica regions has been cause of the concern. What would be the reason for the formation of these holes? That is B. Presence of prominent polar front to be the stratosphere, stratospherics and clouds inflow and carbon chlorofluorocarbons. ठीक है. Next, which gas filled with the refrigerator? Refrigerator में मेफ्रॉन. I said to you ना, you have to remember this thing. मेफ्रॉन. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर टू द ओजोन होल्स इन अंटार्कटिका. कौन किसने खोजा था, तो ये ब्रिटिश टीम ने खोजा था. कौन, मुर्रे करके एक नाम था वहाँ पे. वो अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर टू ओजोन हेलो इन टिबेटन प्लेटू में किसने खोजा था, GW कैंट मुर्रे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स ओजोन एसेंशियल्स फॉर द बायोटिक लाइफ. नेक्स्ट कह रहा है, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सर्फेस फ्रॉम द हाई एनर्जी रेडिएशंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक असर्शन से रीजन है. ठीक है, तो पहला कह रहा है बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आंसर विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. इसमें से करेक्टली मैच कौन नहीं है, तो बी एसिड रेन नाइट्रिक एसिड्स. इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड. यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ मेन कॉज फॉर द ओजोन डिप्लेशन. सल्फर डाइऑक्साइड्स इज अ नाइट्रोजन एसिड रेन नॉट नाइट्रिक ऑक्साइड्स. यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड्स नहीं होगा, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होगा, यानी SO2 होगा और NO2 होगा. ठीक है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बी विल बी रॉन्ग आंसर्स. ठीक है, बी विल बी राइट आंसर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द ओजोन डिप्लेटिंग. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है, तो अभी हमने लगभग मैंने तो एनवायरनमेंट को 2 से 3 बार कंप्लीट कर दिया है. बाकी आई होप कि आप भी कंप्लीट कर रहे होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.